अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं कि बिहेवियर क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कि बिहेवियर के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली आपके दो टाइप होता है, एक इनट एक लर्न, ठीक है। मतलब अभी आपने यहाँ पढ़ा है कि व्हाट इज़ बिहेवियर, ठीक है, इसको आपने डिफाइन किया होगा, अच्छे से समझा होगा इसके जो पहले के लेक्चर होंगे उनमें। इसके बाद आपको ये पता चला है कि बिहेवियर बेसिकली दो टाइप से होता है, पहला होता है इनट और दूसरा आपका होता है लर्न, ठीक है। इन दोनों में एक जो यहाँ पर डिफरेंस होता है उसको डिटेल वीडियो आपकी पहले से पढ़ी है, आप अगर आपने नहीं देखा जाए उसको देख सकते हैं। फिर अगर बात करें यहाँ पे इनट की, तो इसमें हम बताते हैं चार टाइप। सबसे पहला आपका टैक्सिस है, इसके बाद आपका काइनेसिस है, फिर आपका होता है यहाँ पे रिफ्लेक्स, और चौथा आपका यहाँ पे होता है इंस्टिंक्ट या फिर इसे बोलते हैं FAP। ये चार टाइप होता है आपके इनट के। तो इन्हीं चारों में जो सबसे पहला आपका टैक्सिस बिहेवियर है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सिस होता क्या है, कौन इसको शो करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, और क्या इसका टैक्सिस का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जो टैक्सिस बिहेवियर होता है, आपको पता है अगर ये इनट का टाइप्स है तो इसकी कुछ बेसिक यहाँ पे प्रॉपर्टी होंगी। लाइक यहाँ पे ये बाय बर्थ होगा और इसमें लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होगी, इसमें कोई ब्रेन नहीं होगा। इस तरह से कुछ यहाँ पे बेसिक या फिर कॉमन फीचर या प्रॉपर्टी हो जाएंगी आपकी। बट अगर हम यहाँ थोड़ा देखें कि अगर हमने जब बात करते हैं बिहेवियर की, तो हमने इसको डिफाइन किया था कि कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी जो कि किसी भी स्टिमुलस के रिस्पांस में परफॉर्म होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे हम बिहेवियर। बट जब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ या फिर एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर में, तो हमेशा हमारे मन में जो आता है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल हमारे स्पेशली होते हैं हायर एनिमल या फिर आपकी बात करें तो स्पेशली फॉर द वर्टिब्रेट्स। बट कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं लाइक इनवर्टिब्रेट्स जो कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं बिहेवियर, बट हम उनको एग्जाम्पल में थोड़ा सा कम लेते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, हम जितने भी आपके थोड़े से इनवर्टिब्रेट के एनिमल हैं, अगर इनको हम ध्यान से देखें तो क्या ये जो एक्टिविटी शो करते हैं। अब देखिए बिहेवियर होने के लिए यहाँ पे दो चीज़ों की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है कि बिहेवियर हम किसको बोलेंगे, जो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी हो। ऐसा नहीं कि वो अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो उसको यहाँ पे हम बिहेवियर की इसमें रखेंगे, मतलब कैटेगरी में। दूसरा ये है कि जो एक्टिविटी हो रही है वो हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होगा, और इसी स्टिमुलस के लिए वो रिस्पांस के फॉर्म में आपका एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है। ये होता है किसी भी बिहेवियर के होने के लिए। फिर इसको डेफिनेशन में दो चीज़ें हमेशा होती हैं। तो जो इनवर्टिब्रेट है, मान लीजिए यहाँ पे केचुआ हो गया, अर्थवर्म हो गया आपका, ठीक है, या और कोई मान लीजिए काकरोच है, और इस तरह से हो गए यहाँ आपके लोअर इनवर्टिब्रेट, हायर इनवर्टिब्रेट। तो अगर इनमें कोई एक्टिविटी हम देखें, इनका चलना, इनका फिरना, इनका मान लीजिए कि किसी प्लेस पे जाके छुपना, या फिर इस तरह से किसी नए प्लेस पे जाना, या फिर मिट्टी के अंदर रहना, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अगर इन सब एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें तो हमेशा एक चीज़ होता है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे ऑब्जर्वेबल है, साथ में क्या है यहाँ पे कि ये इसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस रहा है जिसके रिस्पॉन्स में ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम आज में पढ़ना है इसी के बारे में, यहाँ पे टैक्सिस के बारे में। तो टैक्सिस सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले तो ये सबसे सिंपलेस्ट है और मोस्ट कॉमन, साथ में आपका इननेट होता है, ठीक। तो इसमें करता क्या है कि मान लीजिए अगर किसी हम एनिमल को यहाँ पे स्टिमुलस देंगे, ठीक है, तो वो उस स्टिमुलस के लिए अपने आप को यहाँ पे उसका रिस्पांस देगा। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट या लोअर एनिमल होते हैं वो किसी भी जो आपका यहाँ पे स्टिमुलस होता है इसके लिए सिंपली एक ओरिएंट करते हैं अपने आप को। मतलब ये है कि टैक्सिस इज एन ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल in response to stimulus which directed towards or away from stimulus। मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई भी यहाँ पे हम स्टिमुलस देंगे किसी एनिमल को, तो उसके रिस्पांस में अपने आप को ओरिएंट करेगा, मतलब कि अपने आप को किसी जगह पे रखेगा, या फिर अपने आप को थोड़ा सा वो वहाँ पे मोमेंट शो करेगा। लेकिन वो ऐसा होगा कि जो वो वहाँ पे शो हो रहा था वो जो स्टिमुलस का सोर्स है, ठीक है, स्टिमुलस का जो सोर्स है उस सोर्स के या तो उसकी तरफ जाएगा तो उसे दूर हटेगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे है मान लीजिए हमने किसी भी को यहाँ पे स्टिमुलस दिया, तो हमने इसको स्टिमुलस यहाँ दिया,
अब कोई एनिमल ए यहाँ पे है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है, स्टिमुलस यहाँ इसका, यानी ये इसका हो गया सोर्स ऑफ स्टिमुलस। तो अगर ये एनिमल इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये है कि अगर ये पहले यहाँ था लेकिन अगर यहाँ से इसको मिला स्टिमुलस तो ये इससे और दूर चला गया, ठीक है। मतलब इसने क्या किया कि ये जो यहाँ पे सोर्स ऑफ स्टिमुलस है इसको सेंटर मान करके इसने अपने आप को ओरिएंट किया या अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट किया अपने आप में, या तो वो इसकी तरफ था या तो इससे दूर था। इसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, टैक्सिस। मतलब टैक्सिस इज एन ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। सिंपल चीज़ आपका यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे ये इसका होगा डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका कि क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो होंगी इसकी, इसको बोल सकते हैं कैरेक्टर्स या फिर प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे है कि ये इनेट है, मतलब ये टैक्सिस के आपका एक तरह से इनेट बिहेवियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपकी लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें लर्निंग नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। फिर इसको बोल सकते हैं यहाँ पे हम कि लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब कि इसके पास ब्रेन भी नहीं होगा, मतलब ब्रेन भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम, तो ये स्पेशली परफॉर्म किए जाते हैं, परफॉर्म्ड बाई इनवर्टिब्रेट। ये भी क्या है आपका इसका अलग से यहाँ फीचर है, परफॉर्म्ड बाई इनवर्टिब्रेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसको तो हमेशा हमने बताया ना कि दो केस होगा, या तो जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस होगा, सोर्स ऑफ स्टिमुलस, या तो इससे दूर हटेगा अवे, या तो इसके जाएगा इसकी तरफ, यानी कि ये टुवार्ड्स होगा। अगर कोई एनिमल अपने आप को उससे दूर हट के ओरिएंट कर रहा है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम निगेटिव टैक्सिस, ठीक है। दूसरा, अगर ये उसकी तरफ हो रहा है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम पॉजिटिव टैक्सिस, ठीक है। तो अभी तक ये हुआ आपका कि एक्चुअल में टैक्सिस है क्या और कुछ इसके बेसिक्स है आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टर्स, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पूरा कि टैक्सिस के कितने टाइप्स होते हैं अलग अलग, और उन टाइप्स का बेसिस क्या है, और उसको समझेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। आगे पढ़ना है हमें यहाँ पे टैक्सिस के जितने टाइप्स हैं इनके बारे में। तो अगर हम इसमें टाइप्स में देखें तो हमने बताया कि टाइप्स कोई भी हो, देखिए टाइप्स हम इसको बताते हैं कब कि इसमें जो स्टिमुलस है, जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस है वो किस टाइप का है, फिर किस नेचर का है। तो अगर वो अलग होगा तो उसको यहाँ पर अलग टाइप रखेंगे। बट किसी भी टाइप से हमेशा दो पॉसिबिलिटी होती है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसके लिए हमने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर वो जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस है, इस सोर्स ऑफ स्टिमुलस के लिए अगर इसको सेंटर मान लें हम, तो जो एनिमल का ओरिएंटेशन हो रहा है अगर उसकी तरफ होगा इसको बोलेंगे यहाँ पे हम पॉजिटिव टैक्सिस। अब इसमें ये नहीं पता कौन सा टैक्सिस, ठीक है, ये टाइप्स पता चलेगा। बट हमेशा क्या होगा कि अगर किसी भी सोर्स ऑफ स्टिमुलस के लिए उसका ओरिएंटेशन उसकी तरफ होगा इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव, अगर इससे दूर होगा इसको क्या बोलेंगे हम निगेटिव। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो यहाँ पे एग्जांपल है या फिर ये इसके सब टाइप्स हैं, ये हर एक टाइप में आएंगे पॉजिटिव और निगेटिव के सेंस में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे फोटोटैक्सिस। अगर इसकी यहाँ बात करें तो फोटो मीन्स आपका है लाइट, मतलब कि फोटोटैक्सिस में क्या होगा कि जो यहाँ पे स्टिमुलस होगा वो हमेशा लाइट होगा। कि अगर आपका लाइट एक स्टिमुलस है तो अगर इस स्टिमुलस के लिए किसी भी एनिमल का ओरिएंटेशन हो रहा है तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम फोटोटैक्सिस। और इस टैक्सिस में दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव की एक निगेटिव की, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर बात करें पॉजिटिव वाले केस की, तो जो आपके यहाँ पे यूग्लिना होते हैं, ठीक है। अब यूग्लिना क्या करता है, या फिर अमीबा उमा देखें अगर यहाँ पे हम, तो ये इनका थोड़ा सा नेचर ये होता है कि जहाँ पे सनलाइट है, देखो जो आपका यहाँ पे यूग्लिना है तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि ये एक आपका यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट दोनों के बीच का। तो अगर यहाँ पे अगर ये दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है जिसमें दोनों के फीचर पाए जाएंगे, तो इसको क्या होता है कि लाइट चाहिए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जहाँ पे लाइट अच्छी रहेगी, मतलब अगर थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी रहेगी, थोड़ी सी अगर लाइट का सोर्स रहेगा तो ये उसकी तरफ जाना चाहेगा अगर कहीं डार्क प्लेस है उसकी तुलना में। मतलब ये अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा यूग्लिना को इस पॉइंट पे, और यहाँ से क्या है कि यहाँ हमने रखा इसका सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट हमने अगर यहाँ रखा है और ये यहाँ पे इस टाइम पे है ये यूग्लिना, ठीक है। फिर क्या होगा कि अगर ये इसको यहाँ पे थोड़ा सेंस करेगा तो फिर इसकी तरफ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी की ऐसी डिमांड है इसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, इसको हमेशा लाइट में रहना पसंद है और लाइट में रहना चाहेगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ इसका सोर्स ऑफ स्टिमुलस था, सोर्स ऑफ लाइट था, तो इसकी तरफ चला गया, मतलब क्या हुआ कि इसको बोलेंगे हम यहाँ पे पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। मतलब कि अगर ऐसा यहाँ पे टैक्सिस का एग्जांपल जिसमें आपका होता है यहाँ पे लाइट होता है स्टिमुलस के फॉर्म में, अगर कोई एनिमल उसकी तरफ आना चाहेगा या फिर आता है, उसको बोलेंगे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। ठीक है। अगर बात करें निगेटिव की, तो जो कुछ लार्वा होते हैं आपके, देखिए लार्वा होता है तो फिर इससे आपका बनेगा यहाँ प्यूपा। तो प्यूपेशन हमेशा होता है कि डार्क यहाँ पे डार्क साइड पे। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा यहाँ पे मान लीजिए लार्वा है, वो यहाँ पे था, ठीक, इसके बाद यहाँ पे इसको जाना है प्यूपा फॉर्म में या फिर इस तरह से कोई भी लार्वा, तो ये इसको पसंद हो डार्क प्लेस। मान लीजिए ये लार्वा यहाँ पे था इस टाइम पे, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लाइट दे दिया। यहाँ पे ये हमारा क्या है कि ये हमारा पॉइंट हो गया लाइट का। अब क्या होगा कि इसको पसंद है डार्क एरिया, यहाँ तक लाइट आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये इससे और दूर जा करके यहाँ माइग्रेट करके चला आएगा, मतलब यहाँ चला आएगा ये। अब क्या हुआ कि सोर्स ऑफ लाइट यहाँ, ये इसकी दूर या फिर इससे ये थोड़ा सा दूर चला गया, मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर देखें तो ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमेशा हम निगेटिव फोटोटैक्सिस। मतलब एग्जाम्पल इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो यूग्लिना शो करेगा पॉजिटिव, और ये आपको जो लार्वा होते हैं लाइक मैगट का या किसी का भी लार्वा, ये आपका शो करेगा निगेटिव फोटोटैक्सिस। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप हुआ। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो सेकंड आपका यहाँ पे जियो फोटोटैक्सिस या फिर जियोटैक्सिस, इसमें फोटो नहीं है, सिर्फ जियोटैक्सिस है। तो जैसे आपका यहाँ पे हुआ था पहले वाले में कि फोटो के लिए लाइट था, यहाँ पे जो के लिए हो जाएगा, इसमें ग्रेविटी हो जाएगी, इसमें आपको सिंपली यहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगी। अब देखिए इसको समझेंगे फिर से कि कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव वाला केस कैसे बनेगा इसमें। अब अगर हम ऐसे देखें तो जो अर्थवर्म होता है, ठीक है, अर्थवर्म क्या करते हैं, या जो इतने थोड़े से सॉइल में रहते हैं एनिमल, वो क्या करते हैं कि हमेशा वो मिट्टी के अंदर जाना चाहते हैं, मतलब ये ग्रेविटी की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी की तरफ जाना चाहेंगे, तो फिर इनको क्या बोलेंगे हम कि पॉजिटिव, ये हमेशा एग्जाम्पल शो करते हैं पॉजिटिव जियोटैक्सिस, फिर यहाँ पे पॉजिटिव जियोटैक्सिस का कौन से, जो कि यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। मतलब अगर ऐसे देखें तो ये हमारा हो जाएगा अर्थवर्म पॉजिटिव का। और कोई भी ऐसा मान लो कि अगर यहाँ पे प्लैंकटन वगैरह है, तो प्लैंकटन क्या है कि हमेशा रहते हैं सरफेस पे, अगर इनको बॉटम में रखें तो बॉटम में नहीं जाना चाहेंगे, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा निगेटिव यहाँ पे जियोटैक्सिस का। मतलब कि कोई भी ऐसे एनिमल जो ग्रेविटी की तरफ जाना चाहेंगे, यानी कि लाइक वहाँ पे बॉटम में या फिर बॉटम से और थोड़ा सा नीचे, उसको बोलेंगे यहाँ पे हम पॉजिटिव एग्जाम्पल। जो नहीं जाए उसको बोलेंगे यहाँ पे हम नेगेटिव एग्जाम्पल। एक आपका हो गया अर्थवर्म, दूसरा आपका हो गया प्लैंकटन का एग्जाम्पल। तीसरा आपका है थर्मोटैक्सिस। इसमें जैसे ऊपर आपको दो मिले स्टिमुलस, एक में लाइट एक में ग्रेविटी, इसमें हमेशा आपको मिलेगा टेम्परेचर। ठीक, अब इसमें क्या है कि कोई भी अगर एनिमल है तो उसका एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, किस जोन में किस रेंज में वो रहेगा। तो मोस्टली अगर यहाँ पे देखें हम, तो जो होता है वो आपका 20 से 40 होता है आइडियल या फिर रहने लायक टेम्परेचर। तो या तो वो इससे कम या तो इससे आपका थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा, या इससे कम इससे ज़्यादा। तो इन दोनों केस में क्या होगा कि मान लो अगर कोई एनिमल को हमने रख दिया है यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा हमने रखा है यहाँ पे मान लो कि हमने रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो जो 10 वाला है या फिर 80 वाला है, यानी कि या तो इस रेंज से ज़्यादा या कम, इन दोनों केस में क्या होगा, जो एनिमल होगा वो इससे दूर हटना चाहेगा। मतलब ये शो करेगा यहाँ पे निगेटिव थर्मोटैक्सिस। दूसरा क्या होगा कि अगर इसमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमम है किसी वाटर बॉडी या किसी भी वहाँ मीडियम में, तो ये इसकी तरफ आना चाहेगा, मतलब ये हमेशा शो करेगा यहाँ पे पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस का एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह आपका यहाँ होगा थिग्मोटैक्सिस। थिग्मो मतलब होता है टच, मतलब यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पर लाइट ग्रेविटी टेम्परेचर आया यहाँ पे स्टिमुलस के फॉर्म में, तो यहाँ आपका आएगा टच। अब टच यहाँ पे अगर इसको समझे एग्जाम्पल से, तो मान लीजिए आप कोई भी मान लो सिंपल सा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा पैरामीशियम में कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि अब उसमें दो पॉसिबिलिटी लगानी है। मान लीजिए यहाँ आपने लिया कोई भी, ठीक है, तो इसमें एक आपको यहाँ पे टच करना है निडल से, जो थोड़ा सा आपका पॉइंटेड होता है। दूसरा आपको इसको टच करना है या किसी लीफ से, या फिर इसको यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट सरफेस से टच करना है। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या होगा कि जब आप उसको टच करेंगे तो ये जो स्टिमुलस है टच करने का, ये उसके लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा, ये उससे दूर हटना चाहेगा। तो इसमें क्या है कि ये देखो स्टिमुलस हमेशा यहाँ पर टच रहेगा, बट ये जो आपका ये वाला टच है बाई निडल या फिर इस तरह कोई किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, ये इससे दूर हटना चाहेगा, मतलब ये आपका हो जाएगा हमेशा निगेटिव थिग्मोटैक्सिस। लेकिन अगर इसको हम लीफ से या फिर किसी सॉफ्ट से यहाँ पर टच करें, सॉफ्ट सरफेस से,
तो ये उसी तरफ बना रहेगा, फिर उसकी तरफ आना चाहेगा, इसको बोलेंगे यहाँ पे हम पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रियोटैक्सिस। रियो मतलब होता है आपका वाटर करंट। अब मान लीजिए कि इसमें आपका लिखना है यहाँ पे कि हो जाएगा वाटर करंट। अब दो तरह के इसमें लेते हैं एग्जांपल, फिर से एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। तो पॉजिटिव के लिए मान लीजिए कि कोई वाटर करंट की तरफ जाना चाहता है, वाटर करंट की तरफ। तो इसमें जितने आपके यहाँ पे थोड़े से तैरने वाले एनिमल होते हैं ना, जैसे कि स्विमर होते हैं या फिर होते हैं जो कॉलम में रहते हैं, कॉलम वाटर में रहते हैं, या फिर जो स्विमर होते हैं एक्टिव स्विमर, ये क्या करते हैं कि हमेशा वाटर करंट की तरफ जाना चाहेंगे। बट जो स्टैग्नेंट नेचर के होते हैं, हमेशा किसी न किसी सरफेस से चिपके रहते हैं, ये उससे दूर हटना चाहेंगे। तो इस तरह का कोई यहाँ पे एनिमल ऐसा शो करता है कि अगर वो वाटर करंट के साथ जाना चाहेगा फिर उसके लिए पॉजिटिव शो करेगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव रियोटैक्सिस। दूसरा क्या है कि अगर ये वाटर करंट से दूर हटेगा, इसको बोलेंगे यहाँ पे हम निगेटिव रियोटैक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केमोटैक्सिस। अब देखिए केमिकल क्या हो सकता है कि एनी काइंड ऑफ केमिकल, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि कौन सा केमिकल है, यहाँ पे थोड़ा सा होता है अनडिफाइंड, एनी काइंड ऑफ केमिकल। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर हम फूड को ही लेते हैं, तो फूड में हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे स्मेल होती है, इस तरह से कुछ छोड़ते हैं केमिकल जो कि उसको सेंस कराते हैं। अब अगर छोटे एनिमल हैं तो इनका जो फूड होगा, अगर इनका फूड में जो केमिकल होता है, यानी कि जो यहाँ पे सिंपली जो केमिकल इनको यहाँ पे फेवरेबल होगा या जिनको ये थोड़ा सा काम में अपने यूज़ करेंगे, इनमें अगर ये कुछ ऐसा केमिकल है जिसको इसको खाने को मन करे, तो अगर ये इसकी तरफ आएगा उस केमिकल को स्मेल करने के बाद, जिसको बोलेंगे यहाँ पे हम पॉजिटिव केमोटैक्सिस बिहेवियर। दूसरा ये है कि अगर वो यहाँ पे जो केमिकल है वो इसके लिए थोड़ा सा आपका अलग है या फिर हार्मफुल है, इस तरह से है, तो ये हमेशा उसके लिए शो करेगा आपका निगेटिव केमोटैक्सिस। नेक्स्ट आपको इसलिए ट्रोफोटैक्सिस। ठीक है, अब देखिए फूड ने एक्चुअली में क्या है कि फूड में केमिकल हमने बात किया है, ये फूड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें। नेक्स्ट हमारा है ट्रोफो। ट्रोफो का मतलब होता है फूड, ट्रोफो का मतलब होता है फूड। अब यहाँ पे जो लोअर आपके एनिमल लिए गए थे एग्जांपल के फॉर्म में, तो जो लोअर एनिमल होते हैं तो ये थोड़े से होते हैं फिल्टर फीडर, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ खा लेते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। तो अगर मान लो कोई भी एनिमल यहाँ पे इस पॉइंट पे था और यहाँ इसका फूड सोर्स है, ठीक है, ये सब इसके फूड सोर्स हैं इधर इधर। अब दो चीज़ें हैं कि अगर ये फूड इसके लिए एडिबल है तो इसकी तरफ जाना चाहेगा, मतलब हमेशा ये शो करेगा पॉजिटिव ट्रोफोटैक्सिस। दूसरा क्या केस है आपका कि अगर ये फूड सोर्स जो है इसके लिए एडिबल नहीं है, खाने लायक नहीं है, जिससे दूर हट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम निगेटिव ट्रोफोटैक्सिस। ठीक है, तो ये आपके होते हैं यहाँ पे इतने सारे टैक्सिस के टाइप्स, और सब में क्या स्टिमुलस है, और सब में यहाँ पे दो दो पॉसिबल केस हैं। इनको आपको विथ एग्जांपल में समझा दिया है। लेकिन देखिए इस पूरे टैक्सिस में अगर एक बात समझने वाली है वो ये है कि इसमें जो सिर्फ एनिमल का ओरिएंटेशन हो रहा है वो सिर्फ सोर्स ऑफ स्टिमुलस के बेस पे हो रहा है। इसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि जो वो स्टिमुलस था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें टैक्सिस में कभी भी हम इंटेंसिटी को नहीं देखते हैं। इसमें हमेशा क्या पॉइंट रहता है कि हमेशा इसमें हमने यहाँ देखना होता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, कभी भी ये नहीं देखते कि उसका यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है। तो वैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन उतना ज़्यादा बार नहीं आया है, बट अगर इनकेस आपको 2 नंबर 2.5 नंबर में इस तरह से आगे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करो टैक्सिस को, टैक्सिस है क्या, इसकी आपको कुछ लिखनी, थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर इसमें टाइप्स देना है और ये बताना है कि किसी भी टाइप्स में आपके 2 केस होंगे, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का। इसमें ये आपको हो जाएंगे टाइप्स, यहाँ भी हो जाएगा इसका स्टिमुलस, और इसमें दोनों जो पॉसिबल केस थे इसको विथ एग्जाम्पल आपको समझाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया यहाँ पे टैक्सिस। आगे पढ़ेंगे हम काइनेसिस के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्स के बारे में, फिर जो भी आपके यहाँ पे होंगे टॉपिक्स वो 1 बाय 1 यहाँ पे कवर किए जाएंगे।